ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸਾਨੂੰ PP 114 ਦੀ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। चलो ठीक है सर। और कोई 10 मिलियन तो उत्ते दी होनी चाहिए जेडी चेयरमैन ने मुलाकात हो सकती। अच्छा 10 तो उत्ते 10 1 करोड़। हाँ 1 तो उत्ते टिकट के लिए कप्तान से मुलाकात की कीमत 1 करोड़ रुपए। जमान पाक में जारी पार्टी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज की शफाफियत का भांडा फूट गया। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी और टिकट के ख्वाहिशमंद शख्स की गुफ्तगू की ऑडियो लीक। एजाज चौधरी ने कहा टिकट लेना है तो आज कल में आ जाएं। मुलाकात के लिए रकम 1 करोड़ या इससे जायद होनी चाहिए। शौकत खानम के लिए आप जो देना चाहो वो आपकी मर्जी है। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात मुमकिन नहीं। इलेक्शन के लिए फंड्स भी नहीं मिले। 8 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हुए तो मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलने का खदशा है। जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। सिक्योरिटी फराहम न किए जाने के बारे में भी बता दिया। वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वजारत दिफा ने भी मुल्क में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र 5 अप्रैल का फैसला वापस लेने की इस्तदा। पंजाब में इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी की फराहमी। इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की चीफ जस्टिस से चेंबर में मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल बारे आगाह किया गया। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सेक्रेटरी दिफा भी शरीक थे। जजेस ने पार्लियामेंट को दी गई ब्रीफिंग से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो हालात काफ़ी बेहतर हैं। अफसरान ने जवाब दिया पार्लियामेंट की ब्रीफिंग वही थी जो अदालत को तहरीरी आगाह किया गया। मुखालफीन की रातों की नींद हराम है कि इत्तेहाद क्यों नहीं टूटा। पार्लियामेंट और अदालत में जो चल रहा है उस पर दुनिया हैरान है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कानून बनने से पहले ही अदालत ने हुक्म इम्तना दिया हो। ऐसे अनोखे फैसलों से अदल के निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब। कहा IMF मुआहदा आखिरी मराहिल में है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ के किरदार की तारीफ। किसी से मशरूत मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमती इत्तेहाद का दो टोक ऐलान। कौम में नफरतें फैलाने वाले मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। इमरान खान का रवैया हट धर्मी करार। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाएं या नहीं, हुकूमती जमातों में इत्तफाक़ राय से फैसला बाद में किया जाएगा। बातचीत के दरवाजे बंद करना गैर जमहूरी और गैर सियासी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़। शाहज़ैन बुख्ती ने कहा मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं। इमरान खान झूठा शख्स, भरोसे के लायक नहीं। सियासी तनाव कम करने के लिए जमात इस्लामी का मुस्लिम लीग क़ाफ की क़यादत से राब्ता। चौधरी शुजात हुसैन से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की मुलाकात। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज़ कराने पर इत्तफाक। चौधरी शुजात ने कहा मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों को एक होकर मुल्क व कौम का सोचना होगा। एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे, बेवा और यतीम को इंसाफ मुहैया करने के लिए नहीं, सिर्फ सियासी दुकान आपने चमका रखी थी। साकिब निसार सियासत चमकाने के लिए छुट्टी के रोज अदालत लगाता था। ये रोज कहता था 20 अरब शहबाज शरीफ ने कहां लगाए। 20 अरब गर्क हो गए थे तो लाहौर का सबसे बड़ा कोरोना सेंटर कैसे बन गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर फिर तनकीद। मजीद कहा, पीटीआई हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों को नजरअंदाज किया। नैब न्याजी गठजोड़ ने ईमानदार लोगों को जेल पहुंचाया। आजाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म कौन, फैसला न हो सका। नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुत्तहदा अपोजिशन और फॉरवर्ड ब्लॉक के दरमियान फार्मूला तय पा गया। अपोजिशन अरकान की तादाद 30 तक पहुंच गई। 52 अरकान के ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म के लिए 27 वोट दरकार हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में ताख़ीर पर वकला ने मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। फौरी इंतखाब कराने की इस्तदा। मुल्क के कई इलाकों में आज बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिश होगी। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में यालाबारी, मौसलाधार बारिश की भी तवक्को। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ईद की आमद बाजारों में गहमा गहमी। मौसम की मुनासबत से रेडीमेड मलबूसात की खरीदारी। बच्चे मनपसंद चीजें खरीदने के लिए बजिद। मैचिंग जूतों और खुस्सों की खरीदारी भी उरूज पर। ब्यूटी पार्लर्स पर ईद ऑफर्स लग गईं। सेनेटर तलहा महमूद ने वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर का चार्ज संभाल लिया। दफ्तर पहुंचने पर वजारत के अफसरान ने इस्तकबाल किया। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर के मिशन को जारी रखेंगे। वक्त कम है, कोशिश है अवाम को हज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। निगरान वजीर बराए हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का लाहौर में CBD पंजाब और रूडा का दौरा। बैरिस्टर सैफ असफर अली नासिर को मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। कलमा चौक रीमॉडलिंग, वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन के बारे में भी बताया गया। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग ने कहा, CBD के मंसूबे जिद्दत के हामिल हैं। CBD पंजाब और रूडा सूबे की तरक्की में निहायत अहम है। CBD पंजाब लाहौर और रूडा सूबा पंजाब की तरक्की का मंजरनामा तब्दील कर देगा। मारूफ मॉडल अदाकार सईदा इम्तियाज़ के इंतकाल की खबर झूठ निकली। सईदा इम्तियाज़ के सोशल मीडिया पेजेस हैक किए गए। अदाकारा ने वीडियो बयान भी जारी कर दिया। कहा, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने हैक करके झूठी खबर फैलाई थी। पार्लियामेंट हाउस में एक बार फिर जंगली जानवर घुस आया। जंगली जानवर ने कल भी कई दफातर में तोड़फोड़ की थी। पार्लियामेंट हाउस में घुसने वाला जानवर जंगली बिल्ली है। वाइल्ड लाइफ हुक्काम के मुताबिक इस जानवर को सिवेट कैट कहते हैं। सिवेट कैट मांगला हिल से पार्लियामेंट हाउस में घुसी।